हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी और यह कहानी का 29वां भाग है। एक लड़की को उसके हुस्न की तारीफ सुनना बहुत ही पसंद होता है और उस पर जब उसके हुस्न की तारीफ उसके जीवन साथी द्वारा हो रही हो तो उसके मन में अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम सब कार्यक्रम में चलने को तैयार थी। घर से एक महिला सदस्य का आना अनिवार्य था, इसलिए मैंने अपनी सबसे प्यारी सहेली और एक तरह से अपनी बड़ी बहन रेखा को अपने साथ आने को कहा था। निशा के साथ साथ रेखा ने भी मुझे बड़ी बहन के रूप में अपना समर्थन हमेशा दिया था। एक लड़के की 16 श्रृंगार करने की चाहत को हर बार रेखा ने पूरी की थी। निशा भी हम सब के साथ ही थी, जो मर्दाना वेशभूषा में एक मजबूत मर्द के समान ही लग रही थी। कॉलेज को कार्यक्रम के लिए सजाया गया था और कॉलेज के हर विद्यार्थी का स्वागत सत्कार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। भारी भरकम लहंगे चोली में भारी जेवरों के साथ चलने में हम सब दुल्हनों को बहुत परेशानी हो रही थी। कॉलेज में सिर्फ हम महिलाएं ही थी और उस पर महिलाओं के बीच दुल्हनों की संख्या ज्यादा थी। हर दुल्हन अपने अपने तरीके से तैयार हो रखी थी और हर किसी दुल्हन के जेवर एक दूसरे के समान भी नहीं थे। हम सबको अपनी अपनी अध्यापिकाओं से और घर से आई महिला सदस्यों से भी अपने लिए तारीफें सुनने को मिल रही थी। सब महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र मैं थी, क्योंकि मेरी सहेलियां मेरे बारे में अपनी अपनी महिला सदस्यों को बता रही थी। मेरी सहेलियां मेरी लड़की बनने की चाहत का वर्णन दे रही थी और दुल्हन के लिबास में मेरी लड़की बनने की चाहत को वह सब देख भी रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत हमारी महिलाएं अध्यापिकाओं द्वारा की गई। फिर उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमने दुल्हन के लिबास में ही अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कोई दुल्हन के लिबास में नृत्य कर रही थी तो कोई दुल्हन के लिबास में अपनी लिखी कविता सुना रही थी। जो दुल्हन संगीत में रुचि रखती थी तो वह संगीत से हमारा मनोरंजन कर रही थी। इस तरह से सबके पास कुछ न कुछ कला थी। अब आप उत्सुक होकर सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी किस कला का प्रदर्शन किया, तो उसका भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए। मेरा नाम मेरी अध्यापिकाओं ने लिया जब उन्होंने सरकार द्वारा महिला विद्यार्थियों को जीवन की राह में सफल होने के लिए उनका प्रोत्साहन बढ़ाने को रखी छात्रवृत्ति जीतने पर गर्व से लिया। मुझे छात्रवृत्ति लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। बहुत ही गर्व के साथ मैं अपनी
जगह से उठी और मैंने दोनों हाथों से अपने लहंगे को सही किया और छोटे छोटे कदम लेती हुई मैं अपने लहंगे को संभालते हुए स्टेज तक पहुंच गई। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर महिला अध्यापक के सामने अपना सर झुकाया। महिला अध्यापिका ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे छात्रवृत्ति जीतने पर बधाई दी। इसके साथ साथ अध्यापिका जी ने कहा कि तुम इस खूबसूरत लहंगे चोली में बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के समान लग रही हो। हमारे कॉलेज को तुम पर गर्व है। इसके बाद अध्यापिका ने मुझे मेरी ही सहेलियों को जिंदगी के राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने पर मेरी जिंदगी का उदाहरण देते हुए एक स्पीच देने को कहा। यह मेरी वह कला थी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। आप सबके अलावा मेरी सभी सहेलियां भी मेरी अब तक की जिंदगी के बारे में जानती थी। इसके बावजूद जब मुझे स्टेज पर बोलने को कहा गया तो उन सब ने खुश मन से मेरा अभिवादन किया। मुझे लगता था कि वह सब मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। वह इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी कि क्यों एक लड़का उनके सामने एक दुल्हन के लिबास में है। वह इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी कि क्यों एक लड़का लड़की बनना चाहता था। क्रॉस ड्रेसिंग है ही ऐसा विषय जिस पर जितना भी जान लो पर वह ज्ञान अधूरा ही लगता है। एक लड़का जो शरीर से लड़का हो पर मन से लड़की, यह विषय ही समाज के हर व्यक्ति के लिए अपने में अलग है। कुछ लोगों के लिए यह एक मजाक का विषय भी है जो क्रॉस ड्रेसिंग को एक बुरी नज़र से देखते हैं, तो कुछ लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर इसको अपनाकर इसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरी क्रॉस ड्रेसिंग को घृणा की दृष्टि से देखने वाले कम लोग और मुझे अपने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले लोग ज्यादा मिले। उन सभी की बदौलत आज मैं इतनी सफल हो चुकी हूँ कि मैं अपने जैसे और क्रॉस ड्रेसर्स को जीने की राह दिखा सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी सभी बहनें इस मामले में मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हैं, पर एक चीज हम सब में एक समान है और वह है हिम्मत और साहस। अपनी खुशी को अपने मन से बाहर लाना और उस खुशी को जीने के लिए किस्मत की जरूरत नहीं बल्कि साहस और हिम्मत की जरूरत होती है। मेरे पास अपनी कहानी सुनाने को नए शब्द तो नहीं थे, पर जितने शब्द मैंने कहे वह यह बताने को काफी थे कि यहाँ तक मैं अपने साहस और हिम्मत तक पहुँच पाई थी और इसके लिए मैंने समाज की कोई फिक्र नहीं की है। एक बार फिर मेरी कहानी सुन सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह आंसू मेरी दुख भरी जिंदगी के लिए नहीं थे, बल्कि जिस साहस और हिम्मत के साथ मैं यहाँ तक पहुँची थी, जिस साहस के साथ मैंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को अपने दोस्तों के साथ जिया था और अपनी जिंदगी में मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, उस साहस और मजबूती को और मजबूत बनाने को थे। उनके आंसू देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में आए आंसू मुझे और हिम्मत दे रहे हों और मुझसे कह रहे हों कि तुम आगे बढ़ो, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपनी सहेलियों को अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हुए उन्हें हिम्मत देने की बात कही गई थी, पर यहाँ वह सब मेरे लिए मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। आखिरी में मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना सर अपनी मातृशक्ति के सामने झुकाया। कहानी का अगला भाग जल्द ही। आपका अपना नयन भास्कर।